अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं 2021 में रिलीज़ हुई मूवी सिंड्रेला को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई होप आपको ये मूवी बहुत पसंद आएगी। आपने आखिर तक ये मेरी मूवी मेरे साथ देखनी है और अगर आपको ये पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलें एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्ट में हमें एक किंगडम दिखाई देता है जहाँ पर ओल्ड ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, जहाँ औरतों को ना कोई अहमियत दी जाती है और ना उन्हें कुछ समझा जाता है। उसी किंगडम में एक विविया नामी औरत रहती है जिसकी दो बेटियां होती हैं, मंगोलिया और नरेसा, और उनकी एक एला नामी सौतेली बहन भी होती है। एला के बाप की वफात के बाद उसकी सौतेली माँ विविया उसे नौकरानी की तरह ट्रीट करती है। एला एक डिज़ाइनर बनना चाहती है मगर ओल्ड ट्रेडिशन वाले किंगडम में ये बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन सी बात लगती है। एला सफाई करते हुए एक लेडी बग को विंडो से उठाकर बॉक्स में रख देती है क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी होती है। इस दर्द भरी दुनिया को मेंटेन करने के लिए उसने 3 माउसेस फ्रेंड्स रखे होते हैं जिनसे वो अपने दुख शेयर करके दिल को हल्का कर लेती है। विविया हर वक्त एला के कामों में गलतियां ही निकालती रहती है और इससे कहती है कि अगर तुम यूं ही काम करती रही तो तुम्हें कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा। तभी थॉमस नामी आदमी उनके घर आता है जिसे देखकर विविया को उम्मीद होती है कि वो इसकी बेटियों के लिए एक अच्छा लड़का साबित हो सकता है। एला से भी कहती है कि जल्द ही तुम्हें अपने लिए कोई अच्छा सा शूटर ढूंढ लेना चाहिए, पर एला के तो कुछ और ही इरादे होते हैं। वो नीचे बेसमेंट में जाकर अपना बनाया हुआ एक खूबसूरत लिबास मुकम्मल करती है। उसे उम्मीद होती है कि वो एक दिन बहुत बड़ी डिज़ाइनर बनेगी। सीन शिफ्ट होता है जिसमें हम प्रिंस रॉबर्ट को देखते हैं। वहाँ एक प्रिंसेस अपनी प्रॉपर्टी की लालच देकर उसे शादी करने के लिए मना रही होती है। रॉबर्ट उसे शादी से मना कर देता है। यहाँ मार्केट में एक अनाउंसमेंट होती है जहाँ सबको कैसल में इनवाइट किया जाता है ताकि सब लोग शाही खानदान से मुतारिफ हो सकें। उधर विविया अपनी डॉटर के साथ तैयार होकर निकलने लगती है। इतने में एला अपना बनाया हुआ ड्रेस लेकर वहाँ आ जाती है। उसका सोचना था कि वहाँ सब लोग होंगे, वो सबको अपना बनाया हुआ ड्रेस दिखाकर अपने कैरियर की शुरुआत कर सकती है, मगर विविया इसे ऐसा करने से मना कर देती है। उसे लगता है कि ऐसा करने से उनके ख़ानदान की इंसल्ट की बात है, क्योंकि इसके मुताबिक लड़कियों का काम बिजनेस करना नहीं, घर को संभालना होता है। क्वीन को रॉबर्ट का इस तरह से शादी से इनकार करना बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है। उसे लगता है कि रॉबर्ट बहुत इमेच्योर है और किंगडम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के काबिल अभी नहीं है। क्वीन जब किंग को समझाने की कोशिश करती है तो किंग इसे चुप करवा देता है। फिर क्वीन देखती है कि उसकी सीट किंग की सीट से छोटी होती है, जिस पर वो नाराज़ होकर चली जाती है। उसके बाद किंग भी रॉबर्ट से कहता है कि अब इसे शादी कर लेनी चाहिए। अभी लोग रॉबर्ट को सीरियस लेंगे, मगर रॉबर्ट कहता है कि उसे कोई प्रिंसेस पसंद नहीं आती। वो कहता है कि उसे जब तक प्यार नहीं होता वो शादी कैसे कर सकता है। किंग उसे कहता है कि एक किंग अपनी शादी पावर के लिए करता है। रॉबर्ट ने अब भी ये सब सीरियस ना लिया तो किंग क्राउन और कैसल इसकी सिस्टर क्वेन के नाम कर दिया जाएगा। किंग रॉबर्ट को बताता है कि उसने एक बॉल अरेंज किया है जिसमें रॉबर्ट अपने लिए ब्राइड सेलेक्ट करेगा। रॉबर्ट को ये आइडिया पसंद नहीं आता, मगर किंग उसे ऑर्डर करता है कि उसे ये करना ही होगा। रॉबर्ट की सुई अभी भी इसी बात पे अटकी होती है कि जब तक इसे कोई लड़की पसंद नहीं आती वो शादी नहीं करेगा। और फिर मिलती है उसे वो लड़की यानी एला। जब सारी रॉयल फैमिलीज किंगडम के सामने आती हैं, एला को पीछे से जब नज़र नहीं आता तो वो किंग की स्टैचू पर चढ़ जाती है, जिस पर किंग को बहुत गुस्सा आता है और इसे फ़ौरन नीचे उतरने को कहता है। एला डरे बगैर किंग को समझाने की कोशिश करती है कि वो स्टैचू पर क्यों चढ़ी। रॉबर्ट को एला का ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता है। रॉबर्ट किंग के पास आता है और कहता है कि वो बॉल पर जाकर अपने लिए लड़की पसंद करेगा, मगर शर्त यह है कि बॉल पर हर क्लास की लड़की को बुलाया जाएगा। रॉबर्ट किंग का इकलौता बेटा होता है और किंग को क्राउन रॉबर्ट के को पास करना होता है, ना कि अपनी बेटी ग्वेन को। इसलिए वो किंग उसकी ये शर्त भी मान लेता है। उसके बाद रॉबर्ट रूह बदल कर एला को ढूंढने निकल जाता है ताकि ये मेक श्योर कर सके कि एला बॉल पर आएगी। दूसरी तरफ एला अपना बनाया हुआ ड्रेस लेकर मार्केट की तरफ निकल जाती है, जहां हमें विविया नज़र आती है जो अपनी बेटियों को घर का काम करना सिखा रही होती है और इन्हें समझाती है कि उन्हें मटेरियलिस्टिक होने की ज़रूरत है, क्योंकि प्यार और रोमांस में कुछ भी नहीं रखा हुआ, लड़की को अमीर होने की ज़रूरत है। तब मार्केट में एला जब ड्रेस बेचने की कोशिश करती है, पहले तो लोगों को लगता है कि ये ड्रेस उसने चोरी किया है। जब एला इस बात को क्लियर करके सेल करने लगती है तो कोई उसे सीरियस नहीं लेता, जबकि उस किंगडम में बिजनेस के अंदर वुमन का कोई काम नहीं होता। सब एला का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी रॉबर्ट वहाँ आ जाता है और एला उसे स्ट्रेंजर समझकर उससे बात करने लगती है और कहती है कि हमारे किंगडम का रूल बहुत गलत है, और कहती है कि वुमन को भी इजाज़त होनी चाहिए, वो भी अपने ड्रीम्स पूरे करना चाहती हो तो वो ज़रूर करे। रॉबर्ट एला की बातों पर बहुत इम्प्रेस होकर वो ड्रेस
महज उससे 3 गुना प्राइस पर उससे खरीद लेता है। तभी वहाँ किंग के लोग आकर ऐलान करते हैं कि किंग बॉल पर अपने लिए वाइफ सेलेक्ट करेगा और इस बॉल पर किंगडम की सब लड़कियाँ इनवाइटेड हैं। ये सुनकर एला को बहुत हंसी आती है और वो ये कहती है कि ये एक फुलिश आइडिया है कि कैसे एक बॉल पर किंग की ज़िंदगी का फैसला हो सकता है। वो रॉबर्ट के सामने ही उसका मजाक उड़ाने लगती है। रॉबर्ट इस बात को इग्नोर करके इसे बॉल पर आने का कहता है। वो एला को लालच देता है कि वहाँ सब लोग होंगे तो एला उन सबके सामने अपने आइडियाज़ रख सकती है। रॉबर्ट उसे कहता है कि वो बहुत से बड़े लोगों को जानता है, वो उसे उनसे मिलवाएगा अगर वो बॉल पर आएगी तो। एला रॉबर्ट के दिए हुए पैसों से बॉल पर जाने के लिए फैब्रिक लेती है ताकि वो डिज़ाइन बना सके। यहाँ हमें स्ट्रगल दिखाई जाती है ताकि वहाँ लोगों को इम्प्रेस कर सके। रॉबर्ट अभी भी अपने फादर के प्रेशर में है। ग्वेन किंगडम का होल्ड नहीं ले पा रही। विविया अपनी डॉटर्स को परफेक्ट वुमन बनाना चाहती है और दूसरी तरफ ग्वेन कुर्सियों की बनावट की इनइक्वालिटी पर परेशान है। यहाँ पर इन सब की लाइफ इन्हें कहाँ ले जाती है ये तो हम आगे देखेंगे और हमें एंड पर ही पता चलेगा। विविया और उसकी डॉटर्स बॉल पर जाने के लिए रेडी होती हैं और सोच रही होती हैं कि अगर उनमें से एक भी किंग की वाइफ बन जाती है तो उन सब की ज़िंदगी बदल जाएगी। इतने में एला उनके ख्वाबों पर पानी फेर देती है। जब वो अपना बनाया हुआ बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनकर सामने आती है तो विविया उसे देखकर जेलस हो जाती है। तो एला को बॉल पर जाने से ये रोकती है और कहती है कि तुम नहीं जा सकती, बॉल पर सिंगल लड़कियां ही इनवाइटेड हैं। और कहती हैं कि मैंने तुम्हारी बात तो थॉमस से पक्की करती है। जब एला ये सुनती है तो प्रोटेस्ट करती है तो विविया गुस्से में आकर उसका ड्रेस ख़राब कर देती है और इसकी इंसल्ट करते हुए उसे बेसमेंट में भेज देती है। जहां हम देखते हैं कि कहानी के स्टार्ट में एला ने जिस लेडी बग की जान बचाई थी वो एक बटरफ्लाई है। एला के पास आकर वो एक गॉड मदर फेरी में बदल जाती है। वो एला की हेल्प करना चाहती है। वो एला का बनाया ड्रेस डिज़ाइन इस्तेमाल करते हुए एला का ड्रेस चेंज करती है जो कि एक बहुत ही मैजिकल मोमेंट होता है। और वो एला को एक शूज़ देती है जो ग्लास के होते हैं और वो एला के 3 माउसिस फ्रेंड्स को भी इसके बॉडीगार्ड्स बना देती है। फेरी गॉड मदर एला को कहती है कि ये मैजिकल लुक सिर्फ 12 बजे तक ही रहेगी, उसके बाद एला अपनी असल हालत में आ जाएगी। दूसरी तरफ तमाम लड़कियां रॉबर्ट को डांस करके इम्प्रेस करने लगती हैं मगर रॉबर्ट को तो सिर्फ एला का इंतज़ार था जो अभी तक उसे बॉल में नज़र नहीं आई थी। जहां एला बॉल में आकर अपनी स्टेप मदर से टकरा जाती है जो इसे पहचान ही नहीं पाती, बस उसके शूज़ की तारीफ़ करते हुए वहां से चली जाती है। वहां एला एक डियाना नामी क्वीन से मिलती है जिसे एला का ड्रेस बहुत पसंद आता है। जब उसे पता चलता है कि एला ने डिज़ाइन किया है तो वो एला को अपने और भी डिज़ाइन के साथ कल शाम 4 बजे मिलने का कहती है। एला ये सुनकर बहुत खुश होती है। फिर एला की नज़र रॉबर्ट पर पड़ती है जिससे उसे रिवील होता है कि रॉबर्ट इस किंगडम का प्रिंस है। जब वो ये देखती है तो वो चुपके से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है मगर रॉबर्ट की नज़र एला पर पड़ जाती है और रॉबर्ट एला को रोक लेता है और जाने से मना कर देता है। और फिर हम देखते हैं कि एला का बना हुआ ड्रेस वहाँ की प्रिंसेस ग्वेन ने पहना होता है। ये देखकर एला बहुत प्राउड फील करती है। फिर मौके की मुनासबत से रॉबर्ट उसे डांस करने के लिए इनवाइट करता है। दोनों बहुत रोमांटिक और इमोशनल किस्म का डांस करते हैं और वहाँ पे सब उनको देखते ही रह जाते हैं क्योंकि वो कपल बहुत परफेक्ट लग रहा होता है। डांस के ख़त्म हो जाने के बाद रॉबर्ट एला को लेकर साइड पर चला जाता है और अकेले में जाकर उसे प्रपोज करने लगता है लेकिन उस प्रपोजल में एला के कैरियर की बात नहीं होती। उसके बाद एला अपने दिल पर पत्थर रख के ये कहती है कि अगर मुझे तुम में और अपने कैरियर में कोई एक चीज़ चूज़ करनी पड़ी तो मैं अपने कैरियर को चूज़ करूँगी। और दूसरी तरफ रॉबर्ट का भी बचपन से ही किंग बनने का ख्वाब था। वो एला के लिए अपना ये ख्वाब भी नहीं छोड़ सकता था। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की सिचुएशन समझ जाते हैं। हालांकि उनको एक दूसरे से प्यार होता है लेकिन उसके बावजूद वो हक करके अपनी राहें जुदा कर लेते हैं। दोनों में इंटीमेट सीन होने ही वाला होता है तो इतने में एला को पता चलता है कि 12 बजने वाले हैं। जब उसे ये पता चलता है तो वो वहाँ से भागना शुरू हो जाती है। एला जब भागती भागती वहाँ से गुजर रही होती है तो पार्टी में सब उसको घेर लेते हैं लेकिन वो उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो पा रहा होता है। इतने में रॉबर्ट आकर उसे वहाँ से निकाल देता है। दूसरी तरफ किंग एला की आइडेंटिटी जानने के लिए एक बंदे को उसके पीछे भेजता है जिसे एला अपना शूज़ फेंककर डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में मैजिक ख़त्म होने की वजह से सब अपनी नॉर्मल हालत में आ जाते हैं लेकिन वो शूज़ जो सा होता है वो एज इट इज़ वैसा ही होता है तो एला उस शूज़ को उठाकर घर की तरफ चल पड़ती है। दूसरी तरफ हमें किंग दिखाए जाते हैं जो कि रॉबर्ट के दिल टूटने की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। इनफैक्ट वो किसी की भी परवाह नहीं करता। उसको अगर परवाह होती है तो सिर्फ इसी चीज़ की कि वो कैसे अपने किंगडम को बढ़ा सकता है। उसके बाद किंग फैसला करता है कि अब उसकी बताई हुई लड़की से रॉबर्ट शादी करेगा और रॉबर्ट भी उसकी बात को मान लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब किंग के एरोगेंट बिहेवियर से डिसहार्ट होकर वहाँ से चले जाते हैं।
उसके बाद हम देखते हैं कि रॉबर्ट का फ्रेंड किंग को आकर एला का शूज़ देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विवियन एला के रूम में आ रही होती है। जब एला को पता चलता है तो वो अपना शूज़ छुपा कर लेट जाती है बेड पर। हम देखते हैं फिर विवियन एंटर होती है, लेकिन अजीब बात यह है कि अब वो गुस्सा नहीं करती बल्कि अपने दिल की बातें कर रही होती है उससे। फिर विवियन बताती है कि वो भी जवानी में बिल्कुल एला की तरह पैशनेट हुआ करती थी, उसे पियानो बजाने का बहुत शौक था। वो कहती है कि यहाँ के बेस्ट पियानो स्कूल से मुझे ऑफ़र मिली थी और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दिया और मेरी 2 बेटियों समेत मुझे घर से निकाल दिया और कहा कि ये कोई अच्छी वाइफ़्स के काम नहीं होते। औरतों के काम होते हैं कि वो घर को सँभालें, ये औरतों के काम नहीं होते। वो कहती है इसी वजह से मैं तुम पर सख्ती करती हूँ और अपनी बेटियों को भी सिर्फ़ घर के कामों को ही सीखने की तरजीह देती हूँ। ये सब बातें करके जब वहाँ से वो विविया जा रही होती है तो उसकी नज़र शूज़ पर पड़ जाती है। जब वो शूज़ को देखती है तो वो समझ जाती है कि उस बॉल पर जो मिस्टीरियस गर्ल थी वो कोई और नहीं एला ही थी। हम देखते हैं कि विवियन बहुत शॉकिंग बिहेवियर अपनाती है। वो उसको डाँटने के बजाय उससे बहुत पोलाइटली उसे कहती है कि तुम रॉबर्ट से शादी कर लो। अगर तुम रॉबर्ट से शादी करोगी तो हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन उसके बाद एला उसको सारी सिचुएशन बताती है, जो कुछ हुआ होता है, जो उसने रॉबर्ट को बोला होता है वो उसको बताती है। जब विवियन ये बात सुनती है तो वो बहुत गुस्से में होती है। तो फिर वो कहती है चलो ठीक है फिर तुम तैयार हो जाना, कल तुम्हारी शादी मैं थॉमस से करवा दूँगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन किंग के पास आती है और बहुत रूड बिहेव करती है। जो कुछ हुआ होता है लास्ट डे उसकी वजह से वो बहुत नाराज़ होती है। किंग उसको बोलता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तो क्वीन कहती है कि तुम अब बिल्कुल बदल चुके हो। तुम्हारा और मेरा रिश्ता देखकर ही रॉबर्ट को प्यार पर यकीन नहीं होता। जिस पर किंग कहता है कि मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ। लेकिन वो कहती है कि तुम प्यार करते थे लेकिन तब तक जब तक तुम किंग नहीं बने थे। क्वीन कहती है इसी वजह से ना तुम मेरी इज़्ज़त करते हो और ना तुम मुझे वो मर्तबा देते हो। तुम्हें तो बस एक डमी चाहिए जो तुम्हारे हर बात पे हाँ के साथ हाँ मिलाती रहे और तुम मुझे बिल्कुल भी इज़्ज़त नहीं देते। तुम्हें बस अब अपने अपने किंगडम से ही लगाव है, तुम उसी में मगन रहते हो। दूसरी तरफ विवियन और थॉमस एला को शादी के लिए ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग को भी क्वीन की सब बातें बिल्कुल दिल पर असर कर गई थी और वो बिल्कुल उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो जब रॉबर्ट को कहता है कि ये लो तुम एला का शूज़ लो और तुम अपने सच्चे प्यार के लिए जाओ, तुम जाके उससे तलाश करो, फिर चाहे वो किसी भी क्लास से क्यों ना हो। उसके बाद मार्केट में अनाउंस होता है कि हमारे प्रिंस टाउन में आ रहे हैं अपना ट्रू लव और प्रिंसेस को लेने के लिए। और हम देखते हैं कि रॉबर्ट हर घर में दस्तक देता है, हर घर में ढूंढता है, लेकिन उसको एला नहीं मिलती। उसके बाद रॉबर्ट को मार्केट का ख्याल आता है कि एला में भी मार्केट में हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एला जो बग्गी पर बैठी होती है वो अपने माउस फ्रेंड की मदद से बग्गी को अनबैलेंस कर लेती है। एला उस बग्गी से छलांग मारकर मार्केट की तरफ भागना शुरू हो जाती है और रॉबर्ट से मिलने जा रही होती है और रॉबर्ट भी मार्केट की तरफ जा रहा होता है। इनका रास्ते में मुलाकात हो जाती है। फिर एट द एंड रॉबर्ट और एला मिल जाते हैं और रॉबर्ट उसको कहता है कि वो अपने सब ड्रीम्स छोड़ आया है, वो उसके जो कैरियर होगा और ड्रीम होगा उसमें फॉलो करने में उसकी मदद करेगा। वो कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि प्यार से बड़ी और कोई भी चीज़ नहीं है। फिर वो दोनों आपस में किस करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है, हमें क्वीन टैटियाना नज़र आती है जो कि एला के डिज़ाइन को अप्रूव कर देती है और अपने साथ ट्रैवल करने को कहती है। दूसरी तरफ किंग जो होते हैं वो क्वीन को मनाने के लिए अपने टीन एज की तरह ही सिंगिंग कर रहे होते हैं कि वो क्वीन उसकी बात मान जाए और वो दोबारा से अपनी लाइफ का एक फ्रेश स्टार्ट लें। उसके बाद रॉबर्ट भी आकर किंग को कहता है कि वो एला के साथ जाना चाहता है और इतने में हम देखते हैं कि उस किंगडम का सब निज़ाम जो होता है वो प्रिंसेस के हाथ आ जाता है और प्रिंसेस जो सी होती है वो किंग बन जाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस किंगडम को प्रिंसेस दूसरी प्रिंसेस भी मिल जाती है, मतलब कि रॉबर्ट की वाइफ भी मिल जाती है। हर तरफ ये खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, सब लोग इंजॉय कर रहे होते हैं और इसी के साथ मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। गाइस, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा।